सोच के देखिए, अगर कल कोई आपसे पूछ ले कि तुम इंडियन हो और जब आपका जवाब हाँ में हो तो वो आपसे हंसकर बोले अरे तुम तो चाइनीज दिखते हो, तुम नेपाली दिखते हो, तुम इंडियन सिटीजन हो, इस बात का क्या प्रूफ है? तो ये सब आपको मजाक लगेगा? आपके चेहरे की वजह से आपको फ्लैट ना मिले, जॉब में बेहतर करने के बावजूद आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज ना मिले, जस्ट बिकॉज कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर उन लोगों से अलग है जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो। आप रोड पर कैजुअली घूम रहे हो तो आपको गालियां सुनने को मिले, तो आप इस बिहेवियर को कैजुअली अडॉप्ट कर पाओगे? और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि ये सब अगर किसी एक इंडियन सिटीजन के साथ इंडिया में हो रहा हो तो क्या ये प्रॉब्लम उसके फेस में है या हमारी सोच में? ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत चुभने वाला है, बट ये जरूरी है क्योंकि बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसे हम लोग प्यार से सेवन सिस्टर्स एंड अ ब्रदर कहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर हमारे देश ने हमारे उन्हीं बहन भाइयों को सालों तक दरकिनार कर रखा था। सच ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और बाकी इंडिया का सिर्फ ज्योग्राफी का रिश्ता नहीं रहा है, बल्कि बार बार इग्नोर किए जाने, भूल जाने और फिर अचानक याद करने का रहा है। जब बॉर्डर पर टेंशन होती है हमें तब नॉर्थ ईस्ट याद आता है, जब मेडल्स आते हैं हमें तब नॉर्थ ईस्ट याद आता है, वरना बाकी वक्त सिर्फ एक हनीमून डेस्टिनेशन बना रह जाता है। हिस्टोरिकली रिमेनिंग इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के खिलाफ एक कैजुअल इग्नोरेंस और कैजुअल रेसिज्म रहा है। ईस्ट एशियन या मंगोलॉइड फेशियल फीचर्स होने की वजह से उन्हें हमेशा फॉरेनर समझा गया। कभी उनसे पूछा गया कि तुम चाइना से आए हो, तुम नेपाल से आए हो। उनके लिए गंदे गंदे स्लर्स यूज किए गए, ए चिंकी, ए मोमो। ये बातें सिर्फ बदतमीजी नहीं होती, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है। क्योंकि जब कोई अपने ही देश में अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने पर मजबूर हो जाए तो वो सिर्फ इंसल्ट नहीं है, वो आइडेंटिटी का डिनायल है। इस अदरिंग बिहेवियर का एक बड़ा रीजन सिस्टमिक नेग्लेक्ट भी रहा है। दशकों तक हमारी नेशनल टेक्स्ट बुक से नॉर्थ ईस्ट गायब रहा है। होम डायनेस्टी, खासी रेबेलियंस, मणिपुरी रेजिस्टेंस, ये सब हिस्ट्री के चैप्टर्स मेन स्ट्रीम एजुकेशन से गायब रहे हैं और इसका रिजल्ट ये रहा कि एक पूरी जनरेशन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और जहां नॉलेज नहीं होती वहां स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडिस आसानी से पैदा हो जाते हैं। इस स्टीरियोटाइपिंग का सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ ईस्ट वुमेन को हुआ। उन्हें एक्सोटिक बोला जाता है, उन्हें वेस्टर्नाइज्ड बोला जाता है और इसी इमेजिनेशन के बेसिस पर मेट्रो सिटीज में उनसे की गई हरेसमेंट को भी जस्टिफाई कर दिया जाता है। ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया का कलेक्टिव माइंडसेट है जो ये सोचता है कि नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग दिखते हैं इसलिए वो कम इंडियन है। पर इस सब के बावजूद नॉर्थ ईस्टर्न्स का माइंडसेट कभी वायलेंस भरा या फिर सेपरेटिस्ट भरा नहीं रहा है, लाइक कश्मीर या फिर खालिस्तानीज या फिर द्रविडियंस आइडियोलॉजी की, जिनको एक अलग सेपरेट नेशन की डिमांड थी। नॉर्थ ईस्टर्न्स ने कभी एक सेपरेट नेशन की डिमांड नहीं करी है। जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं तो वो एक गेस्ट मेंटेलिटी की तरह रहते हैं, वो एक क्लस्टर में रहते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं, वो एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, एक क्लोज्ड ग्रुप में रहते हैं। इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं वो हमसे अलग हैं, वो उनका एक सर्वाइवल मोड है, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस हम लोगों से ज्यादा लॉ अबाइडिंग एंड कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। दैट मीन्स हम लोगों से ज्यादा इंडियंस। लेकिन आयरनी यह है कि जिस रीजन को हम इग्नोर करते रहे उसका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में कभी कम नहीं रहा। फिर चाहे असम का होम किंगडम हो जिन्होंने मुगल एम्पायर को 17 बार हराया, या फिर बैटल ऑफ सरायघाट में लचित बोरफुकन मुगल नेवी को हरा देते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में भी नॉर्थ ईस्ट कभी पीछे नहीं रहा। कनकलता बरुआ सिर्फ 17 साल की उम्र में तिरंगा लेते हुए शहीद होती हैं। रानी गैदिनल्यू बचपन से ही ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड फोर्सेस से रेजिस्टेंस करती थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें डॉटर ऑफ द हिल्स बोला था। यू टिरोट सिंह हिल्स में ब्रिटिशर्स की गन्स के खिलाफ तीर और बाण से लड़े थे। ये लोग सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, ये लोग रिमाइंडर थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस कभी झुकना नहीं जानते। आज भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का साइलेंट कंट्रीब्यूशन चलता आ रहा है। स्पोर्ट्स देखिए, सिर्फ 3.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होने के बावजूद 7% ओलंपिक प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही आते हैं। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, भाईचुंग भूटिया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन का इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट के मामले में भी जब बाकी इंडिया सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के बारे में सिर्फ पोस्टर्स लगा रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस फॉरेस्ट बचा रहे थे। कल्चर में भी हॉर्निबल और जीरो जैसे फेस्टिवल्स दुनिया के कल्चरल कैलेंडर का हिस्सा हैं। फ्यूचर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक फ्यूचर, सिक्योरिटी बफर और चाइनीज इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक सिक्योरिटी वॉल है। और जब फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट इतना अनसेफ क्यों? और ये फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब प्रेजेंट के घाव भरे हों। नॉर्थ ईस्टर्न्स के खिलाफ रेसिज्म कोई थ्योरी बात नहीं है, ये एक जिंदा जमीनी हकीकत है।
नीदो तानिया का केस, जब दिल्ली में बीचों बीच एक स्टूडेंट को उसके लुक्स के बेसिस पे मार दिया गया, या कोविड-19 के दौरान मणिपुरी और नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन के ऊपर कोरोना बोलकर उनके मुंह पर थूक दिया गया, या फिर बेंगलोर एक्सोडस 2012 जहां हजारों लोगों को अफवाहों के बेसिस पर अपना शहर छोड़ना पड़ा। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि इनसिक्योरिटी कितनी गहरी है। रिसेंट 26 दिसंबर का एंजल चकमा केस इस पूरी कहानी का एक नया और बहुत दर्दनाक चैप्टर है। त्रिपुरा का एक MBA स्टूडेंट जो देहरादून में पढ़ता था, उसने सिर्फ इतना कहा था कि हम इंडियंस हैं, प्रूफ क्या चाहिए। उसके खिलाफ रेशियल स्लर्स का इस्तेमाल किया गया और उसको ब्रूटली अटैक किया गया। 17 दिन ICU में लड़ने के बाद उनकी मौत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट और देश को झंझोड़ कर रख दिया। ये केस इस बात का गवाह है कि 2014 में जो सवाल नीदो तानिया केस में उठे थे वो आज भी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुए हैं। बेसबरो कमेटी के रिकमेंडेशंस ने एक रोड मैप दिया था, एंटी रेसिज्म लॉ, स्पेशल पुलिस यूनिट्स, करिकुलम चेंजेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड हाउसिंग सेफगार्ड्स। दिल्ली तक कुछ चीजें लिमिटेड रहीं, बट नेशनल लेवल पर एक एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क अभी भी मिसिंग है। इसी वजह से हर नया केस पुराने केस को फिर से जिंदा कर देता है। आज नॉर्थ ईस्ट और बाकी इंडिया का रिश्ता एलाई नेशन से एस्पिरेशन की ओर मूव कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन सबसे जरूरी चीज माइंडसेट चेंज होना है। जब तक नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस की लेंस से देखा जाएगा और उसके लोगों को इक्वल पार्टनर्स नहीं माना जाएगा, तब तक एक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं होगा। ट्रू यूनिटी जब होगी जब किसी को अपनी इंडियन आइडेंटिटी प्रूव करने की कोई जरूरत ही ना पड़े, जब उनके और हमारे बीच के डिफरेंस को क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए, ना कि किसी सस्पिशियस लेंस के थ्रू। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेरीफेरी नहीं है, वो इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का सेंटर है। थैंक यू सो मच।